शांति। आज 5 जनवरी 2024 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रूहानी टीचर बनो। जो बाप से पढ़ा है वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी समझाकर दिखाओ। देखिए, बाबा ने कहा रूहानी टीचर, फिर बाबा ने धारणा के ऊपर कहा। तो जितना हमारी धारणा अच्छी होगी उतना जो हम पढ़ाएंगे दूसरे को उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर हमारी धारणा खुद की ठीक नहीं तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं रूहानी टीचर हो तुम, तो तुम्हारी रूह पढ़ती है, रूह ही पढ़ाती है। प्रश्न है, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है? बाबा को भी उसमें अटल, बच्चों को भी उसमें अटल बनना है। बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय। बाबा कहेंगे जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा, परंतु अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं है, इसलिए मुख से निकलता ऐसे होता तो ऐसा करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहते बीती को चिताओ नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से न हो। बाबा कहते हैं कि जो बीती है उसको बार बार जागृत मत करो, क्योंकि बीती आपके लिए कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं दे रही है, उसी को तो हम कहते हैं। तो उसको स्टॉप कर देने में ही कल्याण। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं जब आता हूँ तो किसको पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हूँ गुप्त। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े पड़ता है। तिथि तारीख निकल न सके, जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वो तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता। कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे, कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वो नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई? मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया। इसको कहा जाता है गुप्त। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। मुख्य बात है मन मना भव। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मुझे आना होता है तो चेंज ज़रूर होती है। चेंज ये बाबा ने बतलाया है कि शिव बाबा की पधरामणी इस धरती पर, आप सोचें कि जब पाप आता है तो धरती कांपती है। तो शिव बाबा जब आता है तो भी तो कुछ परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन हमने देखा, हम अनुभव कर रहे हैं कि बाबा के आने के बाद लोगों की मनोवृत्तियों में आध्यात्मिकता की ओर झुकाव वो शुरू होता है। आज लोग इस चीज़ को मानना शुरू कर दिए। कुछ समय पूर्व नहीं था, लेकिन अब लोग स्वीकार करते हैं। अब तुम बच्चों को ही ख्याल में आता है और कोई इन बातों को समझ न सके, गीता रामायण आदि सुनाते रहते हैं, उसमें ही बिजी रहते हैं। हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे। अब बाप ने कितना समझदार बनाया है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है। ऐसे भी नहीं सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं, प्रलय हो जाए
तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। वहाँ सुख के भासना की भी कोई बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा, गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहेंगे, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे। तुम अब पक्के हो गए हो। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। फिर बाबा ने पूछा, विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होता है। ये शुरू जो हुआ और अब तक भी अगर होता है तो इसी कारण से होता है, क्योंकि सिंध में ही शुरू हो गया था यज्ञ के आदि में, एंटी पार्टी क्रिएट हुई थी। वो तो फिर बाद में उनको समझ में आया ये सब बातें, लेकिन विघ्न तो डाला ना उन्होंने। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से, फिर किसको भी साक्षात्कार भी हो सकता है। बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। पढ़ाई में नंबरवार है। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं कि मेरे में कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझाकर दिखाओ। ये है धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा, धन दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महारथी महावीर बात एक ही है। बाबा ने कहा कि यहाँ कितनी मेहनत लगी, फिर भी कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे। ये ड्रामा में पार्ट है। ये तो समझते हैं कि आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। फिर भी तुमको समझाना है ज़रूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाना नहीं आता। अब बाप कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है। बाकी तुमको कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारी ज्योति अब जग रही है, तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आएगी। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं। फिर आज बाबा ने सुदेश दीदी को याद किया। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है। पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है तो पुरानों से भी आगे गई है। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। सुदेश मैंने अपनी दिल्ली की हैं, दिल्ली रजौरी गार्डन की, और सुदेश दीदी का जो भाषण था वो नंबर 1 माना जाता था। समझती भी थी, समझाती भी बहुत अच्छा थी, और कुमारियों को भी बहुत ट्रेनिंग देती थी। तो बाबा ने उनको वरदान दिया, पुरुषार्थ से वो आगे आई हैं और भी आगे जाएगी, पुरानों से भी आगे जाएगी पुरुषार्थ से। और अभी और आज हम देख रहे हैं कि आगे चार्ट से फ़ायदा बहुत है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। फिर बाबा ने हमें आज वरदान दिया, योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। हठ योगी फिर शरीर को ऊंचा उठाते हैं, लेविटेशन करते हैं। आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते हैं योगी ऊंचा रहते हैं।
आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पाँव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पाँव धरती पर न हो, देह भान न हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव न हो। आज की सारी मुरली योग पर है, तो साथ में बाबा ने वरदान भी उसी के रूप का दिया है, फरिश्ते का। स्लोगन है, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बना लो तो आपके चित्र द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। सबको दुआएं देते रहो, दुआओं के खाते को बढ़ाओ। इजी है। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।